वीडियो में हम जानेंगे यूजेस ऑफ रिएजेंट, यानी रिएजेंट का पर्पस क्या है किसी रिएक्शन के लिए। एक वीडियो ऑलरेडी बन चुका है इसका, तो उसे भी देख लें आप। तो आज की क्लास का पहला रिएजेंट लिथियम अमाइड या फिर सोडियम अमाइड, इन दोनों का काम वही है जो एल्कोहलिक KOH हमने लिया था, एल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड और इथॉक्साइड, ओके, और सोडियम इथॉक्साइड और सोडियम इथॉक्साइड और पोटेशियम इथॉक्साइड हमने लिया था। तो उनका भी पर्पस यही था कि डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन करना, इसका भी पर्पस वही है। बट ये हम कब यूज करेंगे? जब डाई हेलोएल्केन अवेलेबल हो। उस केस में आपका मोनो हेलोएल्केन था, यहाँ पे डाई हेलोएल्केन है। अब वो डाई हेलोएल्केन जेमिनल भी हो सकता है, विसिनल भी हो सकता है, ओके। तो जैसे कि पर्पस आपका डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, ओके। रिएक्शन मैं नीचे लिख देता हूं ताकि क्लियर दिखे। तो ये जो है जेमिनल डाइहाइलाइड है, NaNH2 लूं या LiNH2 लूं। देखो पहले स्टेप में यहां पे एक H और एक H यहां पे, ठीक है ना। तो ये दोनों H रिमूव होंगे। फाइनली ये दो अगर मॉलिक्यूल्स हम ले लेते हैं इसका डायरेक्टली, दो मॉलिक्यूल्स अगर सोडियम एमाइड का ले लूं या इसी रिएक्शन को मैं दो बार रिपीट कर दूं, देन ये सीधे के सीधे अल्काइन बन जाएगा आपका। ये क्लियर? तो मैं बोल सकता हूं कि अगर जेमिनल या विसिनल डाइहाइलाइड हो तो उससे अगर हमें डायरेक्ट एल्काइन में कन्वर्ट करना हो, देन रिएजेंट हम क्या यूज करेंगे? लिथियम एमाइड या फिर सोडियम एमाइड, ओके। अगर ये विसिनल भी होता तो ऐसे ही रिएक्शन को करते, उसमें क्या करते आप? देखो विसिनल अगर होता तो एक ब्रोमीन यहाँ पे, एक ब्रोमीन यहाँ पे, ठीक है, दोनों के पास H अवेलेबल है। तो एक बार ये गायब होता और एक बार ये, तो यहाँ पे भी दो मॉलिक्यूल्स आपको लेने पड़ते, सोडियम अमाइड के या लिथियम अमाइड के। क्लियर? नेक्स्ट है सोडियम NH3 या फिर लिथियम और NH3। अगर ये हो तो इनकी वजह से ट्रांस रिडक्शन होगा। ट्रांस रिडक्शन किसका? तो अल्काइन का। तो देखें क्या है, ये हमारा ब्यूटाइन है, ओके। तो इनके प्रेजेंस में ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? जैसे कि मैंने बोला ट्रांस रिडक्शन। ट्रांस रिडक्शन का मतलब ये हुआ कि एक साइड अल्काइल ग्रुप, तो अपर में दूसरी साइड क्या होगा? हाइड्रोजन। इसको ट्रांस बोलते हो ना, चेयर से। ये H है ना, यानी डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया और ट्रांस पोजीशन पे ये दोनों जुड़ जाएंगे हाइड्रोजन। क्लियर? ऐसे ही अगर मैं पैलेडियम चारकोल हाइड्रोजन, ओके, या फिर पैलेडियम BaSO4 बेरियम सल्फेट इन क्विनोलिन, देन ये जो प्रोडक्ट देगा आपका सिस रिडक्शन। यानी जब सोडियम के साथ NH3 लेते हैं तो ट्रांस रिडक्शन होगा इसका अल्काइन का, और अल्काइन का ही सिस रिडक्शन होगा जब आप पैलेडियम है ना चारकोल विद
हाइड्रोजन आप लेते हो या फिर पैलेडियम बेरियम सल्फेट इन क्विनोलिन लेते हो। देन यहाँ पे जो सिस, आपको सिस, अब सिस और ट्रांस में फर्क समझ में आया। सिस का मतलब होता है बोर्ड शेप, यानी एक मॉलिक्यूल, एक जैसे मॉलिक्यूल एक साइड हो तो उसे सिस बोलोगे, और एक जैसे मॉलिक्यूल अगर अपोजिट पोजीशन पे हो तो उन्हें आप ट्रांस बोलोगे। यानी अगर सोडियम अमोनिया हो तो उस केस में ट्रांस रिडक्शन ऑफ अल्काइन होता है। पैलेडाइज्ड चारकोल हो, ऐसे ही से पढ़ सकता हूं मैं, पैलेडाइज्ड चारकोल हो विद हाइड्रोजन तो ये सिस रिडक्शन देता है अपने को। ओके, नेक्स्ट, अगर जिंक डस्ट हो तो इसका पर्पस है डीहैलोजिनेशन, यानी हैलोजन कंजुगेटिव पोजीशन पे होंगे कंजुगेटिव कार्बन पे, और दोनों हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, यानी -X2, और ये भी एलिमिनेशन रिएक्शन ही है ना। अगर कोई एटम एलिमिनेट हो तो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो। देन यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे यहां से, और इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड, क्लियर। और ये X जो है ये जिंक के साथ कंबाइन होकर के ZnX2। साथ ही ये जिंक डस्ट का एक और यूज है, और वो है कि अल्कोहल से OH ग्रुप का रिमूवल। बट यहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट होंगी। ये बन गया, ठीक है। तो इसके दो पर्पस, एक तो डीहैलोजिनेशन और दूसरा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इन फेनॉल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इन फेनॉल। अगर जिंक अमलगम ले लेता हूं मैं ZnHg, साथ में एसिड, इसका काम होगा कन्वर्टिंग एल्डिहाइड और कीटोन टू एल्केन्स। यानी अगर जिंक अमलगम हो तो और साथ में एसिड है HCl, तो ये एल्डिहाइड या कीटोन को एल्केन्स में कन्वर्ट करेगा, और इस रिएक्शन का नाम भी है क्लेमेंशन रिएक्शन। ओके, तो देखिए ये रिएक्शन कैसे होगा। फिर हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन है, तो ये मैं कीटोन ले लेता हूं, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एल्केन में। मतलब यहां पे ये जो ऑक्सीजन है ये रिमूव हो जाएगा। फाइनली आपके पास, और ये जो दो वैलेंसी फ्री हुई वहां H ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से ये एल्केन का फॉर्मेशन किया। नेक्स्ट है हमारा AlCl3। तो इसके दो पर्पस हैं। एक, साथ ही इसको मैं बता दूं, ये एक नेमिंग रिएक्शन में यूज होगा ये रिएजेंट, और वो रिएक्शन का नाम है फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसिटाइलेशन। ओके, अल्काइलेशन में बोलूं तो अल्काइलेशन आपका अल्काइल हैलाइड है, जैसे CH3Cl। एसिटाइल बोलूं तो एसिटाइल क्लोराइड अगर क्या होगा तो ये हो जाएगा आपका, ये है सिंपली एसिटाइल क्लोराइड, और ये अल्काइल हैलाइड है। तो होगा क्या, देखिए बेंजीन रिंग, और पहले मैं ले लेता हूं CH3Cl। तो अब ये जो रिएक्शन आपको दिख रहा है इसको मैं पढ़ूंगा फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, है ना, और ये AlCl3 तो होगा ही।
देन यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा इस बेंजीन रिंग से। अगर वैसे ही बेंजीन रिंग लेता हूं मैं और एसिटाइल क्लोराइड अगर लेता हूं, देन यहाँ पे जो टर्म यूज होगा, देखो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बस यहाँ पे CH3Cl की जगह पे क्या लिखोगे, एसिटाइल क्लोराइड। ओके, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, मैं यहाँ लिख देता हूं उसे। Cl ग्रुप जैसे हटाया था मैंने पिछले केस में, यहाँ पे भी Cl ग्रुप हटा दें आप, ये हो गया। तो इसे हम असाइल बेंजीन बोलेंगे और इसे आप अल्काइल बेंजीन, है ना, ये अल्काइल बेंजीन हो गया और ये हो जाएगा आपका एसाइल बेंजीन। क्लियर? यानी AlCl3 का यूज फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसिटाइलेशन दोनों में होगा, लेकिन एसिटाइलेशन अगर हम बात करें तो ये एसिटाइलन का स्ट्रक्चर है और एसिटाइल हैलाइड का स्ट्रक्चर है, और अल्काइल की मैं बात करें तो इसमें अल्काइल हैलाइड लेते हो आप। ओके, अगला रिएजेंट है हमारा कंसंट्रेटेड H2SO4। इसका भी पर्पस डिहाइड्रेशन है, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, है ना। तो ये भी क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिमूवल ऑफ H2O, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो होता क्या इसमें, CH3CH2OH, ये हमारा अल्कोहल, H2SO4 के साथ इसका रिएक्शन 443 केल्विन टेम्परेचर पे, तो ये हमें देता है रिमूवल ऑफ H2O। अगर इसी रिएक्शन को H2SO4 के साथ करा, टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर दें, तो ये फिर ईथर बना देता है, C2H5O, तो ध्यान रखना कि लो टेम्परेचर पे ईथर और हाई टेम्परेचर पे एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अगर इसी H2SO4 के साथ में SO3 को ऐड कर दूं तो उससे हम पढ़ेंगे ओलियम, और इस रिएक्शन में होता है सल्फोनेशन, है ना, सल्फोनेशन मतलब इस H2SO4 के साथ अगर मैं SO3 को ऐड कर दूं तो उसे पढ़ूंगा मैं ओलियम, ओलियम हो जाता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन SO3 और H2SO4। ओके, और इसी को बोलते हो फ्यूमिंग फेज में होते हैं, फ्यूमिंग। क्या प्रोडक्ट देगा, तो बेंजीन रिंग पे SO3H यानी सल्फोनिक ग्रुप जुड़ जाएगा। अगर मैं डाइल्यूट H2SO4 लेता हूं तो इसका पर्पस होगा एस्टरिफिकेशन, ओके। तो देखो बेंजीन रिंग पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और H2SO4 तो है ही, यहां पे मेथेनॉल CH3OH, है ना, साथ में आपका H2SO4 भी है। तो क्या प्रोडक्ट देगा ये आपको देगा C डबल बॉन्ड और ये OH, तो H यहां से रिमूव कर देना है आपको और CH3 का एडिशन कर देना है, ठीक है ना, सॉरी OCH3, यानी यहाँ पे जो भी ग्रुप होगा, ओके, यहाँ पे जो भी अल्काइल ग्रुप होगा उसका एडिशन हो जाएगा। तो जनरली मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्लियर। अब इस अल्कोहल की जगह पे अगर मैं वाटर को ले लूं, H2SO4 ही रहेगा और वाटर को ले लूं, तो ऐसे केस में फिर हो जाता है हाइड्रोलिसिस। ओके, ऐसे केस में फिर होता है हाइड्रोलिसिस। फॉर एग्जांपल अगर मैं अल्कीन लेता हूं, ये कुछ इस तरह से H2SO4 और वाटर, देन ये आपको OH ग्रुप ऐड हो जाएगा। यहां आप बोल सकते हो कि एल्कीन से अल्कोहल बनाना है तो इसे हम यूज कर सकते हैं एज अ रिएजेंट H2SO4,
H2O के साथ। अगर मैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ HgSO4 को ऐड कर दूं तो ये रिएक्शन जो होगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ओके, यानी डाइल्यूट H2SO4 के साथ अगर आप HgSO4 को ऐड करते हो तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन या डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन होता है। अगर इस H2SO4 के साथ HgSO4 को हम ऐड करते हैं तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन होता है। तो देखते हैं कि एग्जांपल, अल्काइन, ये तो मैंने पर्पस बता दिया आपको, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ये दोनों एक साथ लिखने हैं आपको। तो HgSO4 किसके साथ है ना, तो अल्काइन का रिएक्शन अगर होता है इनके साथ, इन रिएजेंट के साथ, तो होगा कि आपका ये बनेगा बाबू एल्डिहाइड, ये बनेगा डायरेक्ट आपका एल्डिहाइड, ठीक है। लेकिन अगर वो प्रोपाइन हो, ओके, क्या हो, प्रोपाइन हो, तो इसमें वो बन जाएगा आपका कीटोन, ओके। तो याद रखना, या इससे अब हायर वाले ब्यूटाइन हो, पेंटाइन हो, तो वैसे केस में ये क्या बनेगा आपका एसीटोन यानी कीटोन, और ये एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड, इसका ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अगर इथीन हो, इथाइन हो, तो फिर एसिटल्डिहाइड, और अब दो से ज्यादा अगर हो जाए तो फिर आपको कीटोन देगा ये। नेक्स्ट है, काफी फेमस रिएजेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX, इसका क्या यूज है, इसका देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है ये एक न्यूक्लियोफाइल है, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल तो है ही, काम क्या करता है, इसका काम है कार्बोनिल को, कार्बोनिल से ये अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, क्लियर। अगर RMGX हमने लिया, या Cl में कर लेता हूं यहां पे हैलोजन की जगह पे, इसका रिएक्शन देख इथेनॉल के साथ होगा, तो फिर ये इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो R है वो R ऐड हो जाएगा, तो एक ज्यादा कार्बन मिल पड़ जाएगा प्रोडक्ट के अंदर, तो ये हो जाएगा RCH2OH। आई थिंक क्लियर हो। वैसे ही अगर मान लो यहाँ पे इथेनॉल हो, इथेनॉल हो, है ना, आपका प्रोपेनल हो, ब्यूटेनल हो, तो अगर इथेनॉल है तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा बन जाएगा प्रोपेनॉल, लेकिन ध्यान रहे वो 2 डिग्री होगा। कैसे, तो देखते हैं, एल्डिहाइड लेते हैं आपका ये, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन होगा क्या, अब ये जो होगा ऐड, वो दूसरे साइड से ऐड हो जाएगा, यानी इस कार्बन की जो डिग्री हो जाएगी वो 2 डिग्री हो जाएगी, तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा ये बनेगा, और साथ में ये मैंने बताया ना अल्कोहल बनता है, तो ये OH दे देगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। वैसे अगर आप एल्डिहाइड की जगह पे कीटोन को मेंशन कर लेते हो, एल्डिहाइड की जगह पर अगर हम कीटोन को मेंशन कर ले, फिर ये क्या देगा, ठीक है, ये कीटोन में ले लेता हूं, तो होगा क्या फिर, ऐसे केस में ये अपने को मिल जाता है 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल,